आपको दिखाते हैं आंधी तूफान से हुई तबाही। ये मॉनसून नहीं, प्री मॉनसून की आफत है। मई के महीने में सैलाब ऐसा कि सावन शर्मा जाए। एक तरफ सड़क पर प्रचंड प्रवाह, दूसरी तरफ एक बाइक संभालते 5 नौजवान। सतारा को इस बारिश ने कम नहीं सताया। नदियां हदें भूल गई, सड़कों की हैसियत मिट गई। सैलाब की प्रचंड धारा के आगे बेबस हो गई जिंदगी। टैक्सी को धक्का देता ड्राइवर, मॉनसून का ट्रेलर दिखने लगा है। सड़कें सुस्त और पब्लिक परेशान। यहां मॉनसून की तो पहली फुहार भी नहीं आई है। दिल्ली अभी से डूबने उतराने लगी है। जरा सी हवा नहीं चली कि एयरपोर्ट की शेड के पर्दे के चिथड़े उड़ गए। मॉनसून की आमद से पहले गुजरा वो तूफान जिसने सैकड़ों पेड़ों की कुर्बानी ले ली। घर, पोल, तार, शेड की पूछिए मत, तिनके की तरह बिखरे हैं। तूफान ऐसा कि पर्यटन के लिए लगाई गई टेंट सिटी के परखच्चे उड़ गए। जम्मू कश्मीर से केरल तक और दिल्ली से तमिलनाडु तक इस मॉनसून की आमद ने आफत की घंटी बजाई है। कहीं सैलाब, कहीं तूफान, कहीं समंदर में जहाज पलट गए, कहीं सड़कों पर पेड़ उखड़ गए। इस बार पानी के मौसम से पहले आई है परेशानी। मॉनसून से पहले मुंबई में मॉनसून वाली मुसीबत टूट पड़ी। 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर ज्यादा से बारिश आज रिकॉर्ड की गई। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हो गए, अस्पतालों तक पानी भर गया। मौसम विभाग बता रहा है कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ 1 घंटे के अंदर नरीमन पॉइंट पर 104 mm, कोलाबा पंपिंग स्टेशन के पास 83 mm, म्यूनिसिपल हेड ऑफिस के पास 80 मिलीमीटर, कोलाबा फायर स्टेशन के पास 77 मिलीमीटर, ग्रांड रोड पर 67 मिलीमीटर और मालाबार हिल पर 63 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुआ। इसके अलावा मानखुर्द, बांद्रा, सायरन, हिंदमाता, दादर जैसे इलाकों में भी जल जमाव नजर आ रहा है। इस बीच सेंट्रल रेलवे स्टेशन की आवाजाही पर असर पड़ा है। सायन, माटुंगा, भाईखला इलाके में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से जो ट्रेनें थी वो बाधित हुई हैं। खबर है कि कल्याण से निकली ट्रेन डोंबिवली और दिवा के बीच फंसी हुई है। हम मुंबई के सायन इलाके में है और यहाँ पर हम आपको दिखा दें किस तरह से सड़कें जो है पूरी तरह से जलमय हो गई है, क्योंकि लगातार देर रात से बारिश मुंबई में शुरू है और जगह जगह पर, मुंबई के कई जगहों पर इसी तरह का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। खासकर जो निचले स्तर के इलाके हैं, जैसे सायन सर्कल हो, गांधी मार्केट हो, दादर टीटी हो, हिंद माता हो, भाईकला हो, इन सारे इलाकों में जो है काफी बड़ी तादाद पर सड़कें जो है वो जलमय होती नजर आ रही है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है। कुछ जगहों पर इस तरह से जो पानी जलमय हो गए हैं वहां पर यातायात पूरी तरह से प्रशासन ने रोक दी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सारी गाड़ियां जो है, बल्कि ये बड़ी गाड़ियां है, बसेस है, टेम्पोज है, जो इस पानी से रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो छोटी गाड़ियां हो या जो बाइक और स्कूटर चलाने वाले हो उनका क्या हाल होता होगा। मुंबई कर जो सुबह से अपनी नौकरी और काम के लिए घर से निकले थे उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 9 बजे से 10 बजे तक सुबह सिर्फ 1 घंटे में कोलाबा में
दक्षिण मुंबई में जो है 104 मिलीमीटर की बारिश की रिकॉर्ड हुई है, जो कि आज तक की सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 35 साल के बाद महाराष्ट्र में मई महीने में मानसून जो है वो दाखिल हो गया है और कई जगहों पर महाराष्ट्र में इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, चाहे सोलापुर हो, पुणे हो, नासिक हो, ठाणे, रायगढ़, कई जगहों पर जो है वो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट दिया गया है और हम देख सकते हैं कि लोगों को कितने दिक्कतों का इसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पंपिंग स्टेशन से पानी निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है वो आपको दिखा दे। किस तरह से एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो अपना रास्ता जो है इस पानी से निकालते हुए दिख रहा है। कई सारे लोग जो चलते हुए इस पानी से नजर आ रहे हैं और अपने ऑफिस के जगह या तो अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर इसी तरह से गाड़ियां जो है वो ठप पड़ी नजर आ रही है और यही हाल हम आपको बता दें कि मुंबई के लोकल ट्रेनों का भी है। 1 से 1.5 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही है। अगर इसी तरह बारिश शुरू रही तो मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। पुणे की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। वहां पर बारिश के बाद क्या हालात बने हुए हैं, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों को कुछ इसी हाल में यहां रहना पड़ रहा है। और आप देखिए ट्रैक्टर जो गुजर रहा है उसके पहिए डूबे हुए हैं, कार आपको जो है डूबी हुई से नजर आ रही होगी। तो लोग, उनका पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त इस वक्त हो चुका है, क्योंकि आप देखिए पानी का बहाव भी कितनी तेज, नदियां उफान पर हैं और ऐसे में अगर आप सड़क ये क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो जान जोखिम में डाल सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई के बाकी इलाकों में सड़कों पर क्या हाल है, कहां अस्पताल में घुसा पानी और कहां मुश्किल हुई जिंदगानी। ये रिपोर्ट। मुंबई के दादर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई कर पर आज मौसम की कैसी आफत टूटी है। हफ्ते के पहले कामकाजी दिन सुबह सुबह मुंबई वालों को जबरदस्त बारिश और जल जमाव का सामना करना पड़ा है। दादर से बांद्रा तक पानी ऐसा भरा कि पानी निकालने का हर इंतजाम नाकाफी दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बाइक सवार थे, जो 2 लोग जा रहे थे, महिला बाइक पर से गिर गई, बाल बची हैं, वो यहाँ से अभी गुजरी हैं। काफी दिक्कतों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं फुटपाथ पर भी चलने के लिए लोगों को काफी संभल कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया फुटपाथ पर भी गड्ढे हैं, ऊपर नीचे फुटपाथ है। यहाँ पर न प्रशासन का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है कि जो लोगों को बता सके कहां से चलना है, कैसे चलना है। कोई इंतजामात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। दादर से बांद्रा और बांद्रा से परेल तक हर निचले इलाके में इतनी तेजी से पानी भरा कि लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है, लेकिन पहली बारिश ऐसी कि मुंबई के अस्पतालों में भी पानी नजर आने लगा। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश का अब नुकसान जो है वो मुंबईकरों को उठाना पड़ रहा है। मुंबई के केम अस्पताल के अंदर तो पानी चला ही गया है, लेकिन इस वक्त हम मुंबई के केम अस्पताल के बाहर है, जहां पर और भी 3 बड़े अस्पताल है, यानी कुल 4 बड़े अस्पताल है मुंबई के, जिनके पेशेंट्स को जो है वो अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर और फुटपाथ पर किस तरीके से जल जमाव हो चुका है। लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर मरीज हैं, जो अपना इलाज कराने अस्पताल में आए थे। इन तस्वीरों को देखकर कहना मुश्किल नहीं कि मुंबई के केईएम अस्पताल में इस बार बारिश में क्या हालात हो रहे हैं। ये तस्वीरें तब की है जब अस्पताल में पानी भरना शुरू हुआ। देखा जा सकता है कि बरामदे में दोनों ओर लगी बेंच पर मरीज बैठे हैं और पूरा गलियारा पानी से भरा हुआ। मुंबई में ये हालात रात से ही दिख रहे हैं, क्योंकि किंग सर्कल की तस्वीरें बताती हैं कि तेज हवा और घनघोर बारिश की आफत रात से ही टूटी है। यहाँ सड़क पर जबरदस्त पानी भरा दिखता है। करीब 1 फीट तक पानी जम चुका है, जिसमें गाड़ियों के पहिए डूबे हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश की वजह से ट्रैफिक ज्यादा है और गाड़ियां रेंग कर चलती हुई दिख रही थी, जबकि रेलवे ट्रैफिक सामान्य नजर आया।
उधर जेजे फ्लाईओवर पर रात में ये हालत हो गई कि सड़क पानी में डूबी थी, उसी से होकर गाड़ियां गुजरती दिखती हैं। इसी सड़क पर एक टैक्सी बंद हो गई तो ड्राइवर धक्का लगाकर टैक्सी किनारे लगाता दिखा। मौसम विभाग ने कहा कि अभी मानसून 2-3 दिन दूर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तो मानसून से पहले ही ट्रेलर है, पूरी पिक्चर और असली आफत अभी बाकी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। मॉनसून अभी दूर है मगर मुसीबत ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में प्री मॉनसून ऐसी बारिश हुई कि मुंबई से लेकर पुणे तक और जालना सतारा से लेकर बारामती तक आफत खड़ी हो गई। सुबह 8 बजे तक महाराष्ट्र के इलाकों में औसतन 140 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसमें अमरावती के महालसला और श्रीवर्धन जैसे इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली हैं। जब प्री मानसून ये हाल है तो मानसून में क्या होगा? राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में खासतौर पर मुंबई, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और नासिक जिलों में इस समय राज्य में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। मुंबई में 35 साल और महाराष्ट्र में 15 बरसों बाद वक्त से पहले धमक गया है मानसून। और आमद ऐसी हुई कि पहली ही झलक में लोगों की जिंदगी पानी पानी हो गई। यकीन न हो तो पुणे सोलापुर हाईवे की ये तस्वीरें देखिए। हाईवे के एक तरफ जहां ये कार गुजर रही है वहां सड़क पर पानी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ठीक बैरिकेड के उस पार तालाब बना हुआ है। हाईवे पर थोड़ी दूर आगे चलते ही सड़क की दूसरी ओर भी वही सैलाब नजर आने लगा। सोलापुर पुणे हाईवे की सड़क ऐसी लगने लगी है जैसे कार सड़क पर नहीं नदी में तैर रही हो। सड़क के उस पार से पानी भरने के बाद सैलाब डिवाइडर लांघकर दूसरी तरफ आ रहा था। ये पुणे सोलापुर हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पतास इलाके में ये हाल था। पानी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कार वाले तो इसमें से गुजर जा रहे थे, लेकिन बाइक सवारों के लिए इस धारा से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। सड़क से गुजरते ट्रैक्टर का आधा इंजन और पूरा पहिया डूबा हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त सड़क पर कितना पानी बह रहा होगा। ऊंचाई वाले इलाके से देखने पर पता चल रहा था कि बारिश के कारण कितना लंबा जाम लग चुका था। पुणे के बारामती गांव में तो इतनी तेजी से पानी भरा कि सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन को राहत बचाव दल को भेजना पड़ा। दल बल के साथ राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और गांव वालों को सैलाब से बचाकर निकाला। इसी तरह पुणे के वारजी इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाले इतनी बारिश में भी आने जाने वालों की मदद करते दिख रहे थे। एक स्कूटी सवार की मदद पुलिस वाले ने की और सैलाब में बहने से बचा लिया। पुणे के इलाके में जहां सड़क पुल का काम चल रहा था, वहां सैलाब इस तरह उतरा था जैसे ये सड़क नहीं पहाड़ी नदी हो। सतारा का हाल देखिए, जहां सड़क पर इतना तेज प्रवाह था कि बाइक चलाकर गुजरना तो दूर, इस धारा में जो बाइक फंस जा रही थी उसे रोके रखना भी मुश्किल था। 4-5 लोग मिलकर उस बाइक को धारा के खिलाफ खींचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसके बहने का खतरा था। ऐसी जद्दोजहद सतारा में जगह जगह देखने को मिल रही थी। उधर आबादी वाले इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी था। उसी में डूबकर गाड़ियां गुजर रही थी। जोखिम उठाकर लोग आ जा रहे थे। सड़कों पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम लगा। जालना की शेगांव नदी तो अपनी हद से बाहर आ गई थी। नदी से निकला सैलाब सड़कों से गुजरता हुआ नजर आने लगा। दोनों ओर लोग खड़े दिख रहे थे, जिनके लिए इस सड़क से गुजरना मौत से दो हाथ करने से कम नहीं था। आज तक ब्यूरो। ये तो मुंबई में हर साल का मानसून आफत लेकर आता है, लेकिन इस बार मुसीबत यह है कि मानसून समय से पहले आ गया। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को दस्तक देता है। इससे पहले
सबसे जल्दी मानसून आने का रिकॉर्ड 107 साल पुराना है, जब 1918 में 11 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी, जबकि सबसे ज्यादा देरी में 1972 में मानसून आया, जब 18 जून को पहली बारिश हुई। 25 साल में सबसे देरी से मानसून 16 में 9 जून को केरल पहुंचा था, लेकिन इस बार केरल में तो मानसून 24 मई को ही आ गया। अमूमन जून के महीने में आने वाला मानसून इस बार जल्दी आगे की ओर बढ़ा तो पूरे भारत में भी समय से पहले आने की उम्मीद है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में 21 मई को आने वाला मानसून 15 मई को ही आ गया। तिरुवनंतपुरम में जिसे 1 जून को आना था 24 मई को ही आ गया। इसी तरह कोच्चि में 1 जून को आना था मानसून 24 मई को, बेंगलुरु में 3 जून को आने वाला मानसून भी 24 जून को पहुंच चुका था।